हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बिना संघर्ष कोई भी महान नहीं होता। तुम्हें जिंदगी में हर हाल में संघर्ष करना है। बिना संघर्ष कोई भी महान नहीं होता और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए तुम्हारा काम है मेहनत करते रहो और पढ़ाई में फोकस करो। तुम्हें सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर का बात है। तुम्हें सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर का बात है, पर तुम कोशिश ना करना ये सबसे गलत बात है। ये तुम्हारा काम है, कोशिश करते रहो और पढ़ाई में फोकस करो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 इट इज गिवन दैट जोसेफ जग्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड पूछा है। यहाँ क्वेश्चन में मोटा मोटी ये पूछा है कि सर व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। सर एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। सर हमें पता है स्पीड इज इक्वल क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। वेरी गुड। तो सर वेलोसिटी क्या है सर वेलोसिटी इज इक्वल क्या है, डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, ये है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो सर स्पीड वेलोसिटी क्या डिफरेंस है सर, यहाँ पे है डिस्टेंस बाय टाइम, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम। इसका मतलब सर दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस कैन बी ऑलवेज पॉजिटिव, दिस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। ये शायद तुम्हें पता है। तुम्हें स्पीड वेलोसिटी का डिफरेंस पता है, ठीक है, थ्योरेटिकल पता है। यहाँ पे दिया गया कि सर एवरेज स्पीड क्या है। सर एवरेज स्पीड मतलब याद रखो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। उसी प्रकार वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस टाइम है, मतलब एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना गया बाय टोटल टाइम। ठीक है, स्पीड को हमेशा डिस्टेंस के साथ रिलेट करना और वेलोसिटी को हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करना। क्यों, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसलिए वो डिस्प्लेसमेंट लेगा, और स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी और डिस्टेंस लेगा। सपोज तुम ए टू बी गए, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी गए। ठीक है, ये सारे का कितना है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। सपोज तुम यहाँ पे थे ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ये सारे 10 मीटर का है। तो ये टाइम कितना ले रहा है सर, ये भी 2 सेकंड ले रहा है, ये भी 2 सेकंड ले रहा है, ये भी t इक्वल 2 सेकंड ले रहा है। समझ रहे हो, मतलब अगर तुम ए टू बी आए 10 मीटर तो तुम्हारा टाइम लग रहा है तुम्हें 2 सेकंड का, और बी टू सी आए 10 मीटर तुम्हें टाइम लग रहा है 2 सेकंड का, सी टू डी आए 10 मीटर तुम्हें टाइम लग रहा है 2 सेकंड का। मेरा कहना यह है कि अगर मैं बोलूं सर व्हाट इज एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी, अगर ए टू सी में पूछा तुम्हें सर व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ए टू सी एवरेज स्पीड मतलब सर टोटल डिस्टेंस मतलब ये 10 कितना होगा 20 बाय टोटल टाइम 2 + 2 = 4, तो कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मैं बोलूंगा सर व्हाट इज माय एवरेज वेलोसिटी ए टू सी। देखो अगर तुम ए टू सी आए तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो ए टू सी डिस्प्लेसमेंट कितना है, वही 20 है, स्ट्रेट लाइन है 20 है, तो 20 पर टाइम कितना है सर 4 सेकंड इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एवरेज स्पीड भी तुम्हारा 5 है, एवरेज वेलोसिटी 5 है। अगर मैं तुम्हें बोलता कि तुम ए टू डी आए तो यहाँ पे भी सपोज तुम ए टू डी तो यहाँ पे तुम्हारा एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 10 10 10 30, टोटल टाइम 2 4 6, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी से कितना होगा 10 10 10 30, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए टू डी कितना है 30 मीटर है, तो यहाँ पे 30/6 = 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बोला कि तुम ए टू डी आए
यू ट्रेवल फ्रॉम ए टू डी, अभी तुम क्या किए, डी टू सी आ गए, फिर यहाँ पे आ गए। अब तुम्हें क्या पूछा, तुम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी है, फिर डी टू सी चले गए। अभी मैं तुम्हें पूछूंगा, अभी सपोज ये सपोज ई पॉइंट है, ठीक है, मैं तुम्हें पूछूंगा सर ए टू ई तुम्हारा एवरेज स्पीड कितना है एंड एवरेज वेलोसिटी कितना है, इसको तुम निकालो। अभी देखो, अगर तुम ए टू ई आए, ऐसे गए 10 10 10 30, लौट के आए 10, तो 40, टोटल डिस्टेंस कितना है, 40 है। यहाँ से 10 मीटर, फिर यहाँ से 10 मीटर, यहाँ से 30 मीटर बदल गए, फिर डी से ई आए तो कितना मीटर है, 10 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर। कितना टाइम लगा, 2 4 6, फिर ये 2 सेकंड लगेगा ना, ठीक है, तो 8 सेकंड लग रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड। तो तुम्हारा एवरेज स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। तो सर एवरेज वेलोसिटी क्या है, सर एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, टोटल क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट का टाइम है, सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, ए टू बी गए, बी टू सी, सी टू डी, फिर डी टू ई आए, तो डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट। देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट कहाँ पे था ए, फाइनल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट ना, मतलब यहाँ से इधर आया, तो यहाँ से तुम यहाँ से लौट के आए, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट तुम्हारे ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो ये बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 10 20, समझ रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 20 बाय टाइम इज इक्वल 8 दिस मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखो एवरेज वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्यों सर, क्यों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलग है। ये केस में क्या था, ये केस में तुम बस स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, इन केसेस में क्या था, तुम्हारा डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट था, इसलिए तुम्हारा एवरेज स्पीड इक्वल एवरेज वेलोसिटी आ रहा था। लेकिन यहाँ पे सर डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तुम यहाँ पे थे, यहाँ पे गए, लौट के इधर आ गए, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 है, तो उसके हिसाब से तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी इतना आएगा। अगर मैं बोला कि तुम ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तुम ऐसे गए, फिर ऐसे लौट के यहाँ तक फिर आ गए, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये तुम्हारा एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे सारा एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा, 0 होगा, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, 0। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, यहाँ पे 0 है, इसलिए ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हें मोटा मोटी समझ में आ गया, व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन एंड एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम टेकन। इसलिए दो पॉइंट के बीच में पहले डिस्टेंस निकालो, टाइम के साथ डिवाइड करो तो एवरेज स्पीड आएगा, दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालो, उसको टाइम के साथ डिवाइड करो, और तुम्हें आएगा एवरेज वेलोसिटी आएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जोसेफ एक लड़का है, वो ऐसे जा रहा है ए टू अनदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 300 मीटर रोड, ये 300 मीटर का रोड है, ठीक है, इन 2 मिनट 30 सेकेंड। तो टाइम कितना दे गया, 2 मिनट 30 सेकेंड ये टाइम दिया है। एंड दे रिटर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। तो यहाँ से क्या कर रहा है, तो रिटर्न आ गया 100 मीटर का, 100 मीटर का रिटर्न आ गया, ठीक है। इन वन, ये टाइम कितना है, ये दिया है 1 मिनट। ये वाला टाइम क्या था, t1, इसको ले लो t2, ठीक है। ये वाला टाइम है 2 मिनट 30 सेकेंड, ये वाला टाइम है 1 मिनट। मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ठीक है, अभी एंड पॉइंट इधर आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, एंड पॉइंट इधर आ गया, समझ गए। तो बोला है व्हाट इज एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। देखो ए टू बी जब मैं कैलकुलेट करूंगा, ए टू बी पहला पार्ट ऐसे ले, ए टू बी में एवरेज स्पीड कितना होगा, बोलो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड ए टू बी तो सर 300 मीटर है, 300 मीटर है, 300 मीटर बाई सर टोटल टाइम लेंगे, टाइम मतलब ये क्या देंगे, 2 मिनट 30 सेकंड ले, इसको कैसे करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 मिनट कितना होगा, 120 150 सेकंड, ठीक है। मिनट में दिया है तो ये कितना होगा सर, 60 सेकंड। 1 मिनट 60 सेकंड, 2 मिनट 120 प्लस 30 150 सेकंड, ठीक है। हमेशा स्पीड का जो यूनिट है, इसको तो मीटर पर सेकंड ले सकते हो या किलोमीटर पर आवर में ले सकते हो, ठीक है। हमेशा मीटर पर सेकंड में लो, ठीक है। अगर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, तो ए टू बी तुम आए, तुम्हारा डिस्टेंस है 300 मीटर, तो टाइम कितना है सर, 150 मीटर, वो काट देने से कितना होगा 2 ये सेकंड,
तो ये 2 मीटर पर सेकेंड इसका आ रहा है एवरेज स्पीड। तो सर एवरेज वेलोसिटी कितना होगा सर? एवरेज वेलोसिटी इसका क्या है सर? सर टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल रहेगा सर ए टू बी तुम आ रहे हो, तो ये स्ट्रेट पाथ है ना, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट ए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उतना है, डिस्प्लेसमेंट उतना है, तो 300 मीटर डिस्प्लेसमेंट बाय सर टाइम कितना है सर? 150 सेकेंड, तो 150 इजकल टू 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे ए टू बी केस में तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड तुम्हारा एवरेज स्पीड भी है, 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी भी है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे सर डिस्टेंस इजकल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्यों? यहाँ पे डिस्टेंस 300 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर है। क्लियर? अब बीट सेकंड ट्राई करो। बीट सेकंड में क्या दिया है? ए टू सी। जब ए टू सी दिया, ए टू सी, तो एवरेज स्पीड से कितना होगा? एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो ए टू सी आया, ए टू बी गया, बी टू सी आया, तो कितना होगा? ये 300, ये 100, तो कितना हो गया सर? 400 मीटर। देखो ए टू बी 300 मीटर है, तो बी टू सी है ना, ये वाला पॉइंट सी है, ठीक है। तो लोड क्या है सी तक, तो 300 आया, फिर लोड क्या है 100, 300 100 400 मीटर। टोटल टाइम सर ये वाला टाइम है 150, ये टोटल टाइम है 150 प्लस ये टाइम कितना है सर? 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड, तो कितना होगा सर? 400 बाई 210, ठीक है। तो 400 210 मतलब ये आरएम कितना आएगा? 1.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैं बोलूं सर व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तुम लिखोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे लिखना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? देखो ए से शुरू किया, बी से गया, फिर सी से आया, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट पाथ। देखो ये टोटल है 300, 100 आ गया, तो यहाँ से ये कितना दूर है? ये सर 200 मीटर है। टोटल है 300, ये 100 माइनस हो गया, तो ये ए टू सी कितना है? 200 मीटर। तो यहाँ पे लिखना 200, टोटल टाइम कितना है सर? इतना, टोटल टाइम तो उतना लग रहा है ना, टाइम उतना है 210, सो दिस इज इक्वल टू 0.95 दिस मीटर पर सेकेंड। क्लियर? क्लियर है? तो तुम्हें मोटा मोटी ये समझ में आया कि एवरेज स्पीड के लिए तुम्हें डिस्टेंस देखना है और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, और टाइम उतना फिक्स रहेगा, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।